अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोडन प्रोजेक्ट पाइथन सीरीज के बेसिक लेवल में। आज हम बात करेंगे कि हमारी डिक्शनरी क्या होती है, हम इसे किस तरह से यूज करते हैं, इसके कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ये इम्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी डिक्शनरी क्या है। हमारी जो डिक्शनरी है वो हमारे पास ऐसे डेटा का कलेक्शन है जो हमारे पास की वैल्यूज पेयर में होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी डिक्शनरी म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो हमारी जो डिक्शनरी है वो है हमारे पास म्यूटेबल, क्योंकि हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं, तो इसके लिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिक्शनरी के मेथड्स का यूज करते हैं। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ मैंने VS कोड ओपन किया, इसमें मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगी। इस फाइल का मैं नेम रखूंगी dic.py। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम डिक्शनरी को किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल का नेम रखूंगी dic इज इक्वल टू, हमने करली ब्रेसेस देनी है और इसके अंदर मैंने एक की देनी है। फॉर एग्जांपल मेरी की है नेम और मैंने फिर इसके आगे कोलन लगाने हैं और उसके बाद फिर मैंने एक वैल्यू देनी है जो कि मेरी होगी बिस्मा। और उसके बाद मैं इधर दे देती हूँ एज, फॉर एग्जांपल 23। ये हमारे पास एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब इस डिक्शनरी के मेथड को किस तरह से हमने यूज करना है, तो सबसे पहले जिस तरह हमने लिस्ट के मेथड यूज किए, जिस तरह से हमने टपल के मेथड यूज किए, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है dic डॉट, यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे तो आपके पास सारे मेथड्स शो हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा अपडेट। अपडेट का मतलब होता है कि हमने अपनी जो पहली वाली डिक्शनरी है उसको अपडेट करना है। अपडेट का बेसिकली मतलब यही है, कोई नई चीज उसमें ऐड करनी। इसके आगे मैं ये पैरेंथेसिस दूंगी और उसके अंदर एक मैंने लिस्ट, उसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस दी और इसके अंदर एक मैं डिक्शनरी दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें दे देती हूँ सिटी और कॉलन लगाऊंगी और इसके आगे मैं लिख देती हूँ कसूर। और मैं यहाँ पे प्रिंट dic कंट्रोलर से मैं इसको सेव किया। अब क्या होगा, अपडेट क्या करेगा, ये हमारा सिटी जो कसूर है इसको इस डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देगा। अब मैंने इसको कंट्रोलर से सेव किया, इसमें कोड को रन करती हूँ। मैंने इसको रन कोड किया तो ये मेरे पास देखें, पहले नेम बिस्मा, एज 23, सिटी भी मेरा इसके अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगी और मैं अपना एक नया मेथड यूज करती हूँ dic डॉट। अब मेरे पास जो क्लियर है, इससे मेरी सारी डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी। ये मैं यूज नहीं करने वाली। अब मैं पॉप का यूज करती हूँ। ये मैंने पॉप दिया और इसके अंदर आपने कोई भी एक की देनी है जो आप रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एज की दे देती हूँ जो कि मैं रिमूव करना चाहती हूँ। यहाँ पे कोड्स के अंदर मैं दे देती हूँ एज और इसको मैं प्रिंट करवा लेती हूँ। प्रिंट मैंने करवाया dic कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। मेथड पॉप क्या करता है, अब हमारा पॉप क्या करता है, ये क्या करेगा, जो एज है इसको इधर से मैंने एज की जो एज है वो दे दी है और ये क्या करेगा, एज की और ये इसकी वैल्यू 23, इन दोनों को रिमूव कर देगा यहाँ से और मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा नेम बिस्मा, नेम की और बिस्मा वैल्यू। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है तो ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है नेम बिस्मा, जो कि मेरा एज वाला था। एज की और इसकी 23 वैल्यू वो मैंने रिमूव करवा दी है पॉप से। अब इसको भी मैं एक दफा कमेंट आउट करती हूँ और अपना एक नया मेथड यूज करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी dic डॉट, यहाँ पे एक होता है पॉप आइटम। अभी मैं इसकी अगर सजेशन में देखूं तो मेरे पास आ रहा होगा एक पॉप, ये आ गया है पॉप आइटम। अब हमारा ये पॉप आइटम क्या करता है, इसमें हमने कुछ भी नहीं देना होता। ये क्या करेगा, हमारी लास्ट वाली जो की होगी, की और वैल्यू, उनको खुद से रिमूव कर देगा। अभी मैं कंट्रोलर से इसको सेव करूंगी
जो हमारा पोप होता है उसमें हम खुद एक की देते हैं कि इसको रिमूव कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम भी दे सकती थी, लेकिन ये क्या करेगा, जो हमारी लास्ट वाली होगी की और वैल्यू उनको रिमूव कर देगा। यही डिफरेंस है पोप और पोप आइटम। अब यहाँ पे इसने नेम बिस्मा हमें दे दिया और बाकी हमारी जो लास्ट वाली की और वैल्यू थी वो इसने रिमूव कर दी है। उसके बाद हमारा मेथड गेट मेथड था, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया di और dic डॉट, और इसके बाद मैंने कभी कभार हमारे पास हम मेथड्स यूज कर रहे होते हैं dic डॉट लगा के आगे मेथड यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो हमारा आउटपुट है वो नहीं आ रहा होता, तो आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया करें। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा गेट और इसके अंदर मैंने की दे दी फॉर एग्जांपल नेम, और मैं अब प्रिंट किसको करवाऊंगी, di को, क्योंकि अब सारा मेरा जो डेटा गेट हुआ है वो di में स्टोर हो गया। अब मैं di को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास देखें वैल्यू आ रही है नेम की बिस्मा। उसने मुझे क्या कर दिया है, जो मैंने की दी है उसको नेम, इसके अंदर जो भी वैल्यू है मुझे गेट कर दो, तो उसने इसके अंदर जब उसने गेट किया तो नेम के अंदर था बिस्मा, बिस्मा di में स्टोर हो गया और मैंने इसको प्रिंट करवा लिया। ये हो गया हमारा गेट मेथड। अब यहाँ पे मैंने आइटम्स मेथड का यूज करना है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी, फॉर एग्जांपल dic डॉट आइटम्स, और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं देना क्योंकि इसके अंदर सारी आइटम्स आ जाएंगी जो कि हमारी टपल्स की फॉर्म में आएंगी हमारे पास। di को मैंने इसके प्रिंट करवा लिया और इसका मैं आउटपुट देखने वाली हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये देखें एक लिस्ट पहले सबसे बनी हुई है और उसके अंदर टपल की फॉर्म में है नेम बिस्मा, यानी कि ये हमारी की और वैल्यू, एक जो की वैल्यू है वो एक टपल में आ गई और दूसरी की वैल्यू दूसरे टपल में आ गई, और ये सारा एक लिस्ट की फॉर्म में आ गया हमारे पास। ये हमारे थे आइटम्स। अब वैल्यूज मेथड का यूज करूंगी di, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया dic डॉट वैल्यूज। अब वैल्यूज जो है वो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं हमारी डिक्शनरी में वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। मैं इसको प्रिंट अगर करवाऊंगी तो ही प्रिंट होके आएंगी, तो मैंने इसको प्रिंट करवा लिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जितनी भी हमारी डिक्शनरी में वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। अब मैं ये देखें, अब नेम की नहीं आ रही, सिर्फ हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं बिस्मा और 23, ये हमारी वैल्यूज थी वो हमारे पास प्रिंट हो गई। तो ये हमारे कुछ डिक्शनरी के मेथड्स थे। अब हम बात करते हैं कि हम लूपिंग किस तरह से करते हैं, हमारी डिक्शनरी पे हम लूप किस तरह से चला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हम लूप किस तरह से अपनी डिक्शनरी पे चला सकते हैं। तो हमारे पास डिक्शनरी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे ले आती हूँ ताकि ज्यादा ऊपर ना जाना पड़े। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, जिस तरह मैंने आपको बताया था जैसे हम फॉर लूप चलाते हैं तो एक हम वेरिएबल बनाते हैं, इसमें भी हम एक वेरिएबल मैं अपने लिए ज्यादा जो ज्यादा आपको अच्छी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं की, ताकि समझ आ जाए कि इसमें की आ रही है। और वैल्यू की वैल्यू इन dic डॉट आइटम्स, ये इस तरह से मैंने इसको किया और मैं अब प्रिंट करवा देती हूँ हमारे पास की कोमा वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लूप जो चलाया है उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले है फॉर की वैल्यू इन डिक डॉट आइटम्स। अभी हमने डिक्शनरी डॉट आइटम्स को भी यूज किया था कि ये क्या करती है, ये हमें एक लिस्ट और उसके अंदर टप्पल की फॉर्म में हमारा नेम और बिस्मा, पहले इसने एक टप्पल में कर दिया था और एज 23 इसने एक टप्पल में कर दिया। अब जब हमारा फॉर लूप चलेगा तो जब पहली बार फॉर लूप चलेगा तो इसमें जो हमारा नेम है वो की में आ जाएगा और बिस्मा वैल्यू में आ जाएगा। तो हमारे पास पहले प्रिंट होगा नेम बिस्मा, उसके बाद दोबारा लूप चलेगा तो एज जो है वो की में आ जाएगा और 23 वैल्यू में आ जाएगा और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएंगे। हमारा इस तरह से लूप चल रहा है। कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया। पहले एक टप्पल पे चलेगा, जो आइटम्स के जरिए दो टप्पल्स लिस्ट में बने हैं उनमें से एक टप्पल पे पहले जब लूप चलेगा तो ये देखें सबसे पहले की में आया नेम तो ये प्रिंट हो गया, फिर वैल्यू में बिस्मा आया वो प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद की में एज आया वो प्रिंट हुआ और उसके बाद वैल्यू में 23 आया तो वो हमारे पास प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम डिक्शनरी पर लूप चला सकते हैं। तो हमने अब कुछ मेथड्स भी यूज किए और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से अपनी डिक्शनरी पर लूप चला सकते हैं। अगर आपने टाइप देखनी है किसी, आपको डाउट है कि ये हमारी डिक्शनरी नहीं है, ये तो सेट के भी ब्रेसेस इस तरह से ही होते हैं, कर्ली ब्रेसेस, तो आप इसकी टाइप चेक कर सकते हैं। टाइप किस तरह से हम चेक करते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगी और इसके अंदर मैं लिखती हूँ टाइप
और इसके आगे जो हमने अपनी डिक्शनरी का नाम रखा है, फॉर एग्जांपल DIC। अब कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और इस कोड को अगर मैं रन करती हूँ तो मेरे पास इसकी टाइप कुछ न्यू आएगी। ये आ गया है क्लास डिक्शनरी, DICT। ये इसका मतलब है ये हमने जो बनाई है ये डिक्शनरी है। अब क्लास डिक्शनरी हमारी जो पाइथन है सारी क्लास बेस्ड है। तो अब मैं अगर इधर अपनी तरफ से एक सेट बना देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर 1,2,3 और इसको अगर मैं इसकी टाइप देखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ। अब मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूंगी और इधर मैं कर देती हूँ SE किया, कंट्रोलर से इसको मैंने सेव किया और इसको अगर मैं रन करती हूँ तो मेरे पास अभी जो आउटपुट आने वाला है वो भी है हमारे पास सेट, वो हमारे पास आ गया है सेट। लेकिन अगर मैं इधर सिर्फ खाली ब्रेसेस दे दूँ तो अब हमारे पास टाइप क्या आने वाली है? क्या मेरे पास डिक्शनरी टाइप आएगी क्योंकि उसकी भी कर्ली ब्रेसेस है, इसकी भी कर्ली ब्रेसेस है, या फिर मेरे पास सेट आएगा इसका जो आउटपुट होगा? इसकी टाइप मेरे पास क्या आने वाली है? एक क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इसको रन करती हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो अभी मैं रन करके आपको दिखा देती हूँ, आप बताइएगा आपके माइंड में क्या था कि क्या आउटपुट आने वाला है। अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है क्लास डिक्शनरी। अब जब आप खाली कर्ली ब्रेसेस देते हैं तो वो इसे डिक्शनरी ही लेता है, लेकिन जब आपने सेट शो करवाना हो तब आप लिखते हैं सेट और इसके आगे पैरेंथेसिस देते हैं। अब आप इसकी टाइप देखेंगे तो अब आपको टाइप सेट नजर आएगी, लेकिन जब भी कर्ली ब्रेसेस खाली कर्ली ब्रेसेस होंगी तो उसकी टाइप जो है हमारे पास डिक्शनरी ही आएगी। ये बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि हम ये देखें अब हमारे पास क्लास सेट आ रहा है, इसकी जो टाइप है अब सेट आई है हमारे पास। पहले जब हमने कर्ली ब्रेसेस खाली दी थी तो हमारे पास इसकी टाइप डिक्शनरी आ रही थी। तो ये कुछ मेथड्स है जो हमने यूज किए। इसके अलावा आज हमने इंटरेस्टिंग कुछ सीखा कि कर्ली ब्रेसेस जो है वो खाली है तो हमारी जो टाइप होगी वो हमारे पास आएगी डिक्शनरी। और अगर हमने सेट को हम किस तरह से यूज करें सेट की टाइप देखने के लिए, तो हमें सेट इस तरह से सेट लिख के उसके आगे पैरेंथेसिस देके उसके बाद उसकी अगर टाइप देखेंगे तब हमें सेट दिखेगा, तो उसकी टाइप हमें सेट दिखेगी। बाकी हमने फॉर लूप किस तरह से चलाते हैं अपनी डिक्शनरी के ऊपर वो देखा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स देखे। और हमने आज एक नया जो हमारा फंक्शन है वो देखा जो कि हमारा था टाइप फंक्शन का आज हमने यूज किया है, जो कि हमें टाइप बताता है किसी भी डेटा टाइप की। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारी डिक्शनरी क्या होती है, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं और उन्हें किस तरह से यूज करते हैं। होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम अपनी नई वीडियो के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।